हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक लोधा और इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं एक नया प्रोजेक्ट। तो हम इस सीरीज से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है कार्स का प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हम क्यों बना रहे हैं, सबसे पहले वे समझते हैं। पर उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, हम क्या क्या मॉडल्स क्रिएट करने वाले हैं वो देखेंगे। एक्चुअली कार्स का प्रोजेक्ट बनाने का मेरा एक मेन पर्पज़ है कि जब मैं अपनी एक कार को सर्च कर रहा था मल्टीपल कंपनीज, ब्रांडेड कंपनीज की, जैसे कि टेस्ला। टेस्ला की न्यू व्हीकल्स देखने वाला था। कौन सी कार अभी न्यू गाड़ी आने वाली है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, या फिर जो भी एक अच्छी गाड़ी हो, है ना। तो मैं उसकी वेबसाइट पे गया और वहां पर मैंने उसकी कार्स को देखा जो भी नई लॉन्च हो रही है, उनका कम देखा कि क्या क्या बैटरी की कैपेसिटी है, क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में जाना। फिर जिसके बाद मैंने देखा कि यार उसमें तो काफ़ी कॉस्ट है ना, उसकी वो काफ़ी कॉस्टली होती है। फिर मैं गया तो टाटा मोटर्स पे गया। टाटा मोटर पे गया तो वहाँ पर भी मैंने देखा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल बहुत सारे प्रोडक्ट थे, है ना। तो वहाँ पर भी नए नए लॉन्च हो रहे थे, तो मैंने देखा और समझा। और उसकी वेब हाँ, तो उनको देखने के लिए मैं उसकी वेबसाइट पे ही गया था। ठीक है, फिर मैंने कहा कि चलो महिंद्रा भी देख लेते हैं। महिंद्रा भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ लॉन्च करती हैं। तो फिर मैं वहाँ पर गया तो उसकी भी वेबसाइट पे मुझे जाना पड़ा और फिर मैंने वहाँ पर देखा और समझा और जाना, फिर इंफॉर्मेशन वगैरह उसकी बारे में जाना। और फिर जिसके बाद में फिर मैंने कहा कि यार अब अपन को टोयोटा टोयोटा देखनी है। टोयोटा का अपन मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, और तो टोयोटा गया। टोयोटा को देखा और टोयोटा के पास गया, उसकी वेबसाइट पर गया। तो उसकी वेबसाइट पर जाने के बाद में मैंने देखा वहाँ की उसकी इन्फॉर्मेशन को देखा कि कोई इलेक्ट्रिकल गाड़ी है। तो मैंने देखा कि टोयोटा के पास तो ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल गाड़ी नहीं है। फिर कंपेरिजन करा, इन्फॉर्मेशन निकाली, उसकी भी बहुत सारी बना इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल, सभी व्हीकल्स मैंने देखी जानी। और सभी सभी कारों को, सभी कंपनी की कारों को देखने के लिए मैं उनकी वेबसाइट पर गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि कंडीशन क्या है कि कंडीशन मेरी, मतलब इस प्रोजेक्ट बनाने का क्या पर्पस था, ये समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि मुझे उन सारी कारों को देखने के लिए, मैंने सारी ब्रांडेड कंपनीज की कारों को देखने के लिए, उसके प्रोडक्ट को जानने के लिए, समझने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या है कि मेरे को उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ा। हाँ, उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ा। और ये तो जाहिर सी बात है कि उस जिसकी कार है, हाँ, जिस कार कंपनी की कार है, उसकी वेबसाइट पर जाना तो ज़रूरी होता है। बट दिक्कत क्या है कि मेरे को हर एक गाड़ी के लिए उसकी वेबसाइट को सर्च करना पड़ा, और सर्च करने के बाद में उसकी वेबसाइट पर जाना पड़ा। हाँ, मुझे बार-बार, मतलब मल्टीपल वेबसाइट पर घूमना पड़ा और मेरा टाइम भी इन्वेस्ट हुआ। और जिसके बाद में मेरे को बहुत, और जिसके बाद में उसमें एक दिक्कत और भी आई है मुझे। दिक्कत ये आई कि मुझे बुकिंग करने के लिए, मेरे को कंपैरिज़न करने के लिए कि क्या-क्या नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो पता ही नहीं चल पाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं अपन, और जो मार्केट के अंदर से वो प्रोडक्ट चला जाता है सस्ते दाम में या महँगे दाम में, जो भी अच्छा प्रोडक्ट रहता है। ठीक है? बट अब इस प्रोजेक्ट को मेरा इस कार्स अब प्रोजेक्ट को बनाने का पर्पज़ ये है कि मुझे मल्टीपल वेबसाइट पर जाना ना पड़े। मुझे मल्टीपल वेबसाइट पे जाना ना पड़े, और वो सारी वेबसाइट जितनी भी जो कंपनीज होती है वो कार्स की, या फिर कोई कार्स की, मोटरसाइकिल की, या फिर कोई भी चीज, है ना, जो कार से रिलेटेड हो, मतलब व्हीकल से रिलेटेड हो। तो उन सारी चीज़ों को क्या है कि मैंने इसी के अंदर कार्स अब बना दिए कि मल्टीपल ब्रांडेड कंपनी होती है, वो यहाँ पर अपनी कार्स को शो कर सकती है, और जो भी नए लॉन्च होते हैं वो उन लॉन्च को डायरेक्ट यहाँ पर शेयर कर सकती है अपने यूजर्स के लिए, कि यूजर्स को कोई कार खरीदता है तो उसे बार-बार मल्टीपल वेबसाइट पर भगना ना पड़े। कभी-कभी क्या है कि हमारे जो यूजर्स होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं, वो गलत चीज़ों को शिकार हो जाते हैं। इसलिए कि कस्टमर हमारा मल्टीपल मल्टीपल वेबसाइट पर ना जाए, और मल्टीपल वेबसाइट पर ना जाकर हमारी वेबसाइट पर आए। कार्स ऑफ प्रोजेक्ट में आप वहाँ पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट रिलेटेड टू ऑल द कंपनीज वहाँ पर मिलने वाले हैं, और जिससे कि और कस्टमर अपना कंपैरिजन कर सकता है अपनी गोल कार्स को, जो भी उनका पर्पस है खरीदने की, जिस भी कार को।
तो उस कार का कंपैरिजन कर सकता है अपनी दूसरी कंपनी की कार से, और उसमें क्या फीचर हैं, क्या फीचर नहीं, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नहीं है, और जिसका कारण वो परचेस कर सकता है और बाय कर सकता है, जिसका कारण बुकिंग कर सकता है उस प्रोडक्ट को। और जब भी मार्केट के अंदर वो लॉन्च होने के बाद में क्या है कि उसके कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हो जाती है बहुत सारी गाड़ियाँ, और जिस कारण उसकी डेट रहती है कि कब ये अभी लाइव चल रही है, या फिर कब ये प्रोडक्ट कब मार्केट के अंदर आने वाला है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जो एक कस्टमर को जरूरत होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस एप्लीकेशन में देने वाले हैं। ठीक है, तो इसी का यही पर्पस है कार सब प्रोजेक्ट का। और कार सब प्रोजेक्ट एक्चुअली दिस इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, और is really trust me, this is a very big project, or you can make this project to definitely you can make any project. Okay, so देखने वाले हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारी जावा। इसमें आपको कोर जावा के भी फीचर मिलेंगे, अपन क्या क्या यूज करने वाले हैं, जिसका है जावा 8 के फीचर। सबसे ज्यादा मैं आपको जावा 8 का यूज करना सिखाऊंगा, वो भी कौन सा, कठिन वाली चीजें सिखाऊंगा जो आपको लोग कभी नहीं सिखाते हैं, और कैसे आप चीजों को कर पाते हैं, कैसे इजी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और बहुत सारे तो अब आजकल प्री डिफाइंड मेथड ही प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अपन को प्री डिफाइंड मेथड का यूज नहीं, मतलब जो प्री डिफाइंड मेथड का यूज नहीं करना है, अपन को कस्टम मेथड का यूज करना है, कस्टम लैम्डा एक्सप्रेशन देना है। तो उन सारी चीजों को देखेंगे ना। ठीक है, जिसका नाम आता है जावा डबल ई। लोग बाग ही ना बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं जावा से रिलेटेड, बट उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी जावा डबल ई कैसे यूज हो रही, कैसे यूज नहीं हो रही। मैं आपको वहां पर भी बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। बेसिकली ये सारी चीजें क्या है कि आज स्प्रिंग बूट में वो ऑटो कॉन्फ़िगर हो चुकी है, वो ऑटोमेटिकली अंदर की साइड काम करती है, हमारे लिए उसे देखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये होता है जावा डबल ई। हम इसमें देखेंगे क्या यूज हो रहा है जावा डबल ई के अंदर। हम जब इमेजेस को कैसे शेयर करते हैं जावा डबल ई की हेल्प से, मतलब उसी का यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, इंटरनली। तो ठीक है, जिसके अंदर हम स्प्रिंग में देखने वाले हैं कि स्प्रिंग कोर के भी फीचर यूज करेंगे, स्प्रिंग बूट के भी नए फीचर यूज करेंगे, स्प्रिंग एओपी का भी फीचर करेंगे। इस स्प्रिंग एओपी को लोग क्या है ना बहुत छोटा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे दोस्त। आप एक बार इसका यूज करना सीख जाओगे ना, मार्केट के अंदर धमाका मचा नाकोगे, धमाका इस बैकएंड प्रोजेक्ट में। ठीक है, जिसके बाद स्प्रिंग एमबीसी का यूज करेंगे, फुल एमबीसी आर्किटेक्चर का, है ना। जिसका स्प्रिंग डेटा का यूज करेंगे अपन, स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी। स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी का तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली वो जेडीबीसी काम कर रही होती है, बट स्प्रिंग जेपीई का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, और स्प्रिंग सिक्योरिटी का खास करके यूज करेंगे अपन, बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे हम। उसकी बेसिक स्प्रिंग सिक्योरिटी का भी यूज करेंगे, क्योंकि लोग बाग ना जेडब्ल्यूटी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसको उनको स्प्रिंग बेसिक सिक्योरिटी नहीं आती है, और फिर कभी चेंज करने का मौका आता है उनको चेंज नहीं करना नहीं आता है ना। तो हम उसको भी देखेंगे कि बेसिक सिक्योरिटी का कैसे यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में, और जिसका हम जेडब्ल्यूटी का अप्लाई करेंगे उसी में चेंजेस करके। ठीक है, और जिसका O2 का भी हम यूज कर सकते हैं, बट हम अभी O2 पे नहीं जाते हैं। O2 के लिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट लाऊंगा, जिसका नाम कुछ अलग दूंगा, अभी तो नहीं है, लेकिन हम उसको O2 में अप्लाई करने सही रहता है। बट हम यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर एप्लीकेशन बनाने वाले, बहुत सिक्योर बनाने वाले हैं, और सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर JW2 का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब जिसके बाद में हम डोकर देखेंगे, डोकर के कंपोज फाइल कैसे क्रिएट करते हैं हम, जिसके बाद में हम इसमें कैसे डोकर हब से इमेजेस को पुल करते हैं, पुश करते हैं, वो भी देखने वाले हैं। और इस डोकर की हेल्प से हम अपने AWS के साथ कैसे यूज कर हम डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन को, वो भी देखने वाले हैं। और AWS में हम फ्री वाला इंस्टेंस का यूज करने वाले, फ्री सर्विसेज का EC2 इंस्टेंस। बट मेरे पास तो क्या है कि आजकल इसका लिमिटेड जो कहते हैं जो 1 साल के लिए फ्री ट्रायल था वो खत्म हो चुका है, बट मैं इसका पेड वाला यूज करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, हम EC2 के अलावा और भी सर्विसेज यूज कर सकते हैं, देखेंगे आगे चल के, क्योंकि हाल साल तुरंत की तुरंत प्रोजेक्ट बनाएंगे और कुछ हाल साल इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मतलब मैंने बना के नहीं रखा है। ठीक है, AWS जिसको हम यूनिट टेस्टिंग का यूज करने वाले हैं, हम यूनिट टेस्टिंग का भी अच्छा खासा यूज करेंगे, JUnit और JUnit 5 का और मोकिटो का, क्योंकि लोगों को JUnit 4 और JUnit 5 की टेस्टिंग कर लेता है, तो अपन को बहुत सारे लॉजिक यहीं पर हमारा
टेस्ट हो जाता है ना? ठीक है। और जिसका एक और जिसका मॉक डेटा के लिए हम मतलब मोकिटो को यूज करेंगे मॉकिंग के लिए, और जिसका हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए सुगर एपीआई का यूज करेंगे। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जो होती है कि क्या है कि हमारी जो रेस्ट एपीआई होती है उनको क्या है कि हर एक डेवलपर नहीं पढ़ सकता, हर एक व्यक्ति जावा डेवलपर नहीं होता है, हर एक व्यक्ति बैकएंड डेवलप मतलब रिएक्ट डेवलपर नहीं होता है। मतलब कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल जैसे कि कैसे बताऊं कि मान लीजिए कोई मेरी जो मैं बैकएंड क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, जावा से हेल्प से। लेकिन क्या है कि जो फ्रंट एंड क्रिएट करने वाला होगा वो जावा को नहीं जानता होगा, तो उन रेस्ट एपीआई को कैसे रीड करे, उसके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन कैसे समझे, तो उसके लिए हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उनको रीडेबल फॉर्म में चेंज करते हैं, है ना? उसकी रीडेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कि एक बंदा आए, कोई दूसरा डेवलपर आए, हमारे रेस्ट एपीआई को इजिली रीड कर सके, है ना? और उसका फ्रंट एंड क्रिएट कर सके। तो इसके लिए हम स्विगर एपीआई का भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब जिसके बाद में अब आता है हमारा एक और प्रोजेक्ट, जिसका हम क्या क्या मॉड्यूल्स क्रिएट करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो उसमें देखेंगे तो सबसे पहले आता है यूजर मॉड्यूल। क्या आता है यूजर मॉड्यूल? इस यूजर मॉड्यूल में क्या है कि यूजर मॉड्यूल क्रिएट करेंगे अपन। यूजर मॉड्यूल में अपन यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि ये हम यूजर के लिए ही क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जिसके बाद हम कैटेगरी मॉडल को, अब कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे कि टाटा की मोटर्स है, तो टाटा के अंदर बहुत सारी टाटा कैटेगरी की मोटर्स आने वाली है ना? जिसके बाद हम उसके प्रोडक्ट मॉडल देखेंगे, क्योंकि अब टाटा कैटेगरी, उस टाटा के पास तो बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी, ब्रांडेड हर एक 4-5 दिन में एक नई नई चीजें आविष्कार करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे ना, ठीक है। जिसके बाद में आता है कार्ट मॉड्यूल का यूज करते हैं, क्योंकि एक यूजर होता है, उसके पास में एक कार्ट होता है, उस कार्ट में ही वो सारी चीजें रखता है अपनी, और उस कार्ट के अंदर भी हम एक और कार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, कार्ट आइटम। क्योंकि हम एक ही कार्ट रखना चाहते हैं एक यूजर के लिए, तो उस कार्ट के अंदर हम मल्टीपल कार्ट, उस कार्ट के अंदर कितने कार्ट आइटम होते हैं उनको रखेंगे, ठीक है। ठीक है, जिसके बाद में आता है रोल मॉड्यूल। रोल मॉड्यूल क्या है कि अब हमारा यूजर क्या एडमिन यूजर है या नॉर्मल यूजर है। मतलब एडमिन यूजर होगा तो क्या होगा कि वो अपना एडमिन होगा, मतलब उस कंपनी का मालिक होगा। जैसे मैं कार्डसअप प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो कार्डसअप का मैं मालिक होऊंगा, तो मेरा काम क्या है कि मैं एक यूजर, नॉर्मल यूजर की तरह भी अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकता हूँ, और एक में एक उस प्रोडक्ट के उस एप्लीकेशन के साथ के से उस प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब आता है ऑर्डर मॉड्यूल। अब क्या है कि यूजर अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर भी कर सकता है, और तो उसके लिए हम ऑर्डर मॉड्यूल क्रिएट करने वाले हैं, जिसका हम और भी मॉड्यूल्स देखेंगे। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि छोटे छोटे और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हम यूज करेंगे, ठीक है, बनाएंगे और समझेंगे, देखेंगे कि क्या 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 और भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे और भी छोटे छोटे मॉड्यूल हम बनाएंगे। तो उसको मैंने ज़्यादा, ये सबसे बड़े-बड़े मॉड्यूल थे तो उन्हीं के बारे में मैंने बताया। ये बहुत का तगड़ा लॉजिक है। आप इस एप्लीकेशन को बना लेते हैं तो आप कम से कम बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं, और आपको बहुत सारी कम तकलीफें आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। और आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए स्प्रिंग बूट का, यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे सब कुछ। जब दीपक है तो डरने की क्या बात है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम स्टार्टिंग करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट को, है ना? ठीक है।